Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session statistics and research chapter. We are going to see one of the type of ANOVA test, that is your repeated measure ANOVA. It's a type of your ANOVA and it's a parametric test. In our previous session we have already discussed one way ANOVA and today we are going to discuss repeated measure ANOVA. Okay, now repeated measure ANOVA is also known as within subject ANOVA. मीन्स दैट इसमें क्या होता है, कोई भी एक पार्टिसिपेंट के ऊपर में हम मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करके वो टेस्ट कर सकते हैं. किसी एक पार्टिसिपेंट को हम 2-3 कंडीशंस अप्लाई करके उसका टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस टेस्ट इज वेरी पावरफुल. क्यों? क्योंकि एक ही पार्टिसिपेंट के ऊपर में हम अगर अप्लाई कर रहे हैं कंडीशन तो उसके बेटरमेंट के चांसेस ज़्यादा है. ठीक है, उसके बेटरमेंट के चांसेस ज़्यादा है. दैट्स वाई दिस टेस्ट इज अ मोर पावरफुल. ठीक है, नाउ ईच ग्रुप मेंबर टेस्टेड फॉर मल्टीपल कंडीशंस. एक ही ग्रुप मेंबर, जैसे मैंने बोला कि मल्टीपल कंडीशंस में हम उसको टेस्ट कर सकते हैं ओवर टाइम और कंडीशंस अलॉटेड, या जो कंडीशंस हमने अप्लाई किया है. इसको हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं और हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट रिपीटेड मेजर एनोवा वी आर गोइंग टू सी. फर्स्ट एक एग्जाम्पल हमने लिया. वी वांट टू टेस्ट न्यू एंटी डिप्रेसेंट ड्रग. एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आया है नया, उसको हम टेस्ट करना चाहते हैं. 7 पार्टिसिपेंट हमने उस पर लिए हैं और 7 पार्टिसिपेंट को ईच पार्टिसिपेंट के ऊपर हम उसी ड्रग को 3 टाइम्स अप्लाई करेंगे. कैसे? फर्स्ट हमने 3 कंडीशंस रखे हैं. एक, ड्रग देने के पहले उसका एंजाइटी स्केल जो है हम 1 to 10 रखेंगे, उस पर मेजर करेंगे. ड्रग देने के पहले मेजर करेंगे उसका एंजाइटी स्केल. देन उसी पार्टिसिपेंट का हम सेकंड कब अप्लाई करेंगे, जब हमने मेडिसिन दे दी, 1 वीक तक उसे मेडिसिन दिया, फिर हम उसका एंजाइटी स्केल हम मेजर करेंगे 1 to 10 स्केल्स में. देन थर्ड हम कब करेंगे, आफ्टर 2 वीक, मेडिसिन देने के 2 वीक के बाद में. तो एक ही पार्टिसिपेंट का हम क्या करेंगे, 3 कंडीशंस में अलग अलग 3 कंडीशंस रखेंगे और उसका हम क्या एंजाइटी स्केल से हम मेजर करेंगे 1 to 10, जिसमें कि अगर 10 आया तो मीन्स दैट वेरी हाई एंजाइटी, अगर 1 आया तो लो एंजाइटी. तो हमने 3 डिफरेंट कंडीशंस इसमें रखा है. ओके, और इसमें सब्जेक्ट कितने हैं हमारे पास? 7 सब्जेक्ट है और आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं और उसमें 3 लेवल्स कितने हमने किए, कंडीशंस हमने कितने डाले हैं? 3 डाले हैं. ओके, तो इस तरह से हमने एक चार्ट बना लिया है और ये स्कोरिंग किया हुआ है. एंटी ड्रग मेडिसिन देने के बाद में हमने ये स्कोर लिया हुआ है और दिस इज योर टेबल. अब इसमें क्या करना है, एक हमने एग्जांपल ले लिया. अब इसमें क्या है, वी हैव टू फॉलो 7 स्टेप्स. सबसे पहले 7 स्टेप्स फॉलो होते हैं. इसमें क्या क्या 7 स्टेप्स हैं? फर्स्ट, आपके जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपको हाइपोथेसिस बनानी है. हाइपोथेसिस में आपके नल एंड योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिफाइन करना है. सेकंड, योर स्टेट अल्फा को स्टेट करना है. थर्ड, कैलकुलेट योर डिग्री ऑफ फ्रीडम. फोर्थ, स्टेट डिसीजन रूल, डिग्री ऑफ फ्रीडम किया, फिर आपका डिसीजन रूल आपको देना है. देन फिफ्थ, कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिक, जो डिसीजन रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट स्टैटिक को मेजर करना है. देन स्टेट योर रिजल्ट. देन एट लास्ट योर last step is you state the conclusion. Okay, let's see one by one. So first क्या है, हमने हमारा क्या प्रॉब्लम क्या थी हमारी, want to test new anti anxiety drug. तो इसमें और 3 कंडीशंस थे. 3 कंडीशंस में हमें क्या देखना है कि हमारा जो ड्रग है वो कितना काम कर रहा है, उसके लेने पे हमें इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है. दिस इज हमको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट डिफाइन योर नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. तो नल हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए? नल हाइपोथेसिस में हमने रखा कि ऑल 3 कंडीशंस आर इक्वल. मतलब नल हाइपोथेसिस में हम यही बताएंगे कि 3 कंडीशंस, जो हमने 3 कंडीशंस रखी हैं उसमें कोई ड्रग का कोई असर नहीं पड़ता है ड्रग लेने के बाद भी, और तीनों कंडीशंस जो हैं इक्वल होती हैं. ये हमारा नल हाइपोथेसिस. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या रखा हमने, नॉट ऑल 3 कंडीशंस आर इक्वल, तीनों कंडीशंस इक्वल नहीं है. ठीक है, दिस इज अवर हाइपोथेसिस हमने बनाई है. ठीक है, नाउ द स्टेप 2. स्टेप 2 क्या था आपका, स्टेट अल्फा. अल्फा स्टेट करना है आप चांस ऑफ एरर कितना लेके चल रहे हो अपने, जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है, जो आपका फॉर्म था तो उसके अकॉर्डिंग आप कितना, आपका चांसेस ऑफ एरर कितना है आपका. तो इसीलिए आपका क्या है, टाइप 1 एरर आपका कितना हो सकता है. दैट्स वाई यू हैव टू स्टेट योर अल्फा. तो अल्फा को हमने किया 0.05 हमने माना. ठीक है, 0.05 को लेकर के हम चल रहे हैं. स्टेप 3. स्टेप 3 में क्या है आपका, कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यहाँ पे निकालेंगे, बिटवीन का निकालेंगे.
विद इन का निकालेंगे, सब्जेक्ट का, एरर का, एंड टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन के लिए क्या होता है, के इज योर लेवल्स या कंडीशंस, हमने कितने कंडीशंस दिए हैं, तो कंडीशंस -1 इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन। बिटवीन में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो आपका के कितना है, हमने कितने कंडीशंस दिए थे, 3 कंडीशंस दिए थे, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 2 आया। डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन में कितना है, एन इज योर नंबर ऑफ योर कंडीशन, जितना नंबर ऑफ योर मेजरमेंट्स, जितना आपका जो कैलकुलेशन, जितना आपका मेजरमेंट्स निकला है, जितने आपने स्टेप्स फॉलो किए उस वो है पूरा, तो n इज इक्वल टू 7, इसमें है 7 7 7, यानी कि आपके 21 हुआ, तो n इज योर 21 एंड k इज योर कंडीशंस। 3 कंडीशंस दिए हैं, कितने लेवल्स के कितने मेजरमेंट्स के लिए, कितना मेजरमेंट्स हमने लिए, 21 मेजरमेंट्स, टोटल मेजरमेंट आपका कितना है, 21 है, तो आपका -3, तो इज योर 18। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्या है, सब्जेक्ट आपके कितने हैं, 7, S इज योर 7, S 7 है, -1 दैट इज योर 6। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर, अब एरर आने का कितना है आपका, एरर कितना है, तो उसको हम कैसे करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सब्जेक्ट, तो 18 - 6 is 12। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टोटल, टोटल निकालेंगे, टोटल में क्या है, n इज योर टोटल, पूरा टोटल n कितना है, 21 है, -1 इज योर 20, तो ये दिस इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम आया आपका किसका किसका, बिटवीन, विद इन, सब्जेक्ट, एरर एंड टोटल। नाउ स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या करना है आपको, स्टेप 4 यू हैव टू स्टेट योर डिसीजन रूल। अब आपको एक स्टेट करना है डिसीजन रूल का। डिसीजन रूल स्टेट करने के लिए 2 क्रिटिकल वैल्यूज होने चाहिए। 2 क्रिटिकल वैल्यूज का क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन लेना है एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर। 2 क्रिटिकल वैल्यूज लेने हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन जो कि हमारा क्या है 2 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर दैट विल बी योर 12। तो इसको हमें क्या करना है, एफ टेबल होता है, एफ टेबल में हमें इसकी वैल्यू देखनी है, ठीक है, एफ टेबल में हमें इसकी वैल्यू देखनी है, तो हमने देख रखा है, तो वैल्यू कितनी है 3.8853। तो आपका डिसीजन रूल क्या होना चाहिए यहाँ पे, इफ एफ इज ग्रेटर देन, अगर आप फाइंड कर रहे हो, अभी एफ फाइंड करना है आपको, एफ फाइंड करोगे, अगर एफ इज ग्रेटर देन 3.8853 देन रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, मीन्स दैट कि ऑल 3 कंडीशंस इक्वल नहीं है, ठीक है। हमने नल हाइपोथेसिस में क्या लगाया था कि ऑल 3 कंडीशंस आर इक्वल, तो इसीलिए हमें यहाँ पर f कैलकुलेट करना है। अगर f की वैल्यू 3.8853 से ज़्यादा हो गई तो दैट्स मीन योर नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, यानी कि आपका ऑल 3 कंडीशंस इक्वल है। हम एंटी डिप्रेशन मेडिसिन दे रहे हैं तीनों कंडीशंस में, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो देन रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस, ये चीज़ है। नाउ द 5th स्टेप इज योर कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिक। टेस्ट स्टैटिक के लिए हमें क्या क्या वैल्यूज निकालनी होगी, योर सब्जेक्ट एसएस निकालना होगा, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होगा, मीन ऑफ सब्जेक्ट निकालना है एंड योर एफ रेशियो निकालना है। तो एसएस बिटवीन क्या है, एसएस बिटवीन में दिस इज योर फॉर्मूला दैट इज सम ऑफ योर दिस, सम ऑफ योर, सम आपका किसका है, सम ऑफ योर ईच, हर कंडीशंस के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स का जितना हमने स्केल्स लिया, जैसे दिस इज, तो इसमें एक को आप क्या करोगे, इसमें प्लस करोगे और आप उसको क्या करोगे, जो प्लस जो आएगा वैल्यू जो आएगी, जैसे ये है बिफोर का आपने लिया, फिर 1 वीक का, देन 2 वीक का, सबका क्या है सम अप करोगे और जितनी वैल्यू आएगी उसको पुट ऑन करोगे और वैल्यू का जितना है फिर वैल्यू को प्लस करके उसका स्क्वायर करना है, तो इसमें ये है। एंड दिस टोटल में क्या करना है, टोटल में जितना इसका नंबर्स आया है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 57 47 21, इसका स्क्वायर करोगे आप, और n इज योर 21 एंड सब्जेक्ट इज योर 7, तो ऑल वैल्यूज को पुट करने के बाद में रिजल्ट हमारा क्या फॉर्म हो रहा है 98.67, ठीक है। नाउ इसका अब क्या है, नाउ विद इन में क्या देखना है आपका, टेस्ट स्टैटिक जो है विद इन का कितना है आपका, सम ऑफ वाई स्क्वायर दिस एंड दिस, तो सम ऑफ वाई स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, ये ऑल मेजरमेंट, यानी कि जो 21 जितने डेटाज है पूरे 21 डेटाज में 1 1 1 1, इसमें 9 + 8 + 7 + 8 +, इसको सब एक डेटा को हम प्लस करेंगे और उसको क्या करेंगे, सब वाई स्क्वायर करेंगे, देन एक का स्क्वायर करते जाएंगे, फिर हम उसको प्लस करेंगे, सम करेंगे और दिस वैल्यू जो है आपके जो है वो पुट ऑन करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 10.29। नाउ सब्जेक्ट का देखेंगे हम, सब्जेक्ट का इसी तरह से क्या करेंगे, ईच सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कितने हैं आपके 7 सब्जेक्ट्स है,
तो हर सब्जेक्ट के जो 3 कंडीशंस है उसको हम प्लस करेंगे, यानी 9 + 7 + 4 8 + 6 + 3। तो इस तरह से वी आर गोइंग टू ऐड ऑल दिस। तो सबको हम प्लस करने के बाद में क्या करेंगे, एक एक का हम एक एक सब्जेक्ट का जो प्लस आया है उसका हम स्क्वायर करेंगे, देन व्हाट यू विल गेट दिस। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देन के इज योर नंबर ऑफ कंडीशंस। कंडीशंस कितने हैं हमारे, 3 कंडीशंस हमने रखे थे। देन सब वैल्यू पुट करने के बाद में 7.62 इज योर सब्जेक्ट। नाउ एरर कैसे निकालेंगे, विद इन माइनस सब्जेक्ट। एरर में विद इन माइनस सब्जेक्ट, तो विद इन का हमने निकाला है विद इन माइनस सब्जेक्ट का, तो इससे माइनस करके वैल्यू आ गया। देन टोटल में क्या है, बिटवीन प्लस विद इन, बिटवीन की जो वैल्यू आएगी एंड प्लस विद इन की जो वैल्यू आएगी वो पुट करके देन वी गेट। नाउ एफ में क्या है, मीन किसका निकालना है, मीन ऑफ सब्जेक्ट बिटवीन, ठीक है। नाउ एंड मीन ऑफ एस एरर, तो इनका मीन निकालना है, तो सब्जेक्ट का बिटवीन का कितना है 98.67 डिवाइड बाई 2 इधर करना है। देन दिस का एरर का कितना है 2.67 इधर आया है डिवाइड बाई 2, देन ये आ गया आपका रिजल्ट। ओके, नाउ सबकी वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में बिटवीन का कितना है, बिटवीन का 2 है, एंड विद इन का कितना है, विद इन इज 18, एंड सब्जेक्ट इज योर 6, एंड एरर इज योर 12 एंड डीएफ इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टोटल इज योर 20, ठीक है। एंड नाउ सब्जेक्ट का, नाउ इस बिटवीन का कितना है, बिटवीन इज योर 98.67, within is your 10.29, and subject is a 7.6762, and error is a 2.67, and total is a 108.96. okay, now ms में क्या है, बिटवीन एंड एरर। बिटवीन का क्या हो गया आपका दिस 98.67/2 एंड दिस वी गॉट योर रिजल्ट। एफ कितना, एफ रेशियो कितना है आपका 224.27 is your F ratio. Now the sixth step क्या है, sixth step is your state result. sixth step में F की वैल्यू आपकी 224.27 आया। तो क्या है, हमने यहाँ पर आपका स्टेट डिसीजन रूल में क्या लिया था कि अगर F की वैल्यू 3.8853 से ज़्यादा हुई तो देन रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो F की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 3.8853 आ गया आपका F की वैल्यू, दैट इज योर 224.24, तो F की वैल्यू इससे ज्यादा हो गई, तो क्या हुआ यहाँ पर आपका जो नल हाइपोथेसिस है दैट विल बी रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब क्या हुआ, ऑल 3 कंडीशंस आर इक्वल नहीं है, तीनों कंडीशंस इक्वल नहीं है, यानी कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो हमने दिया है तीनों कंडीशंस में उसका जो है कोई असर आता है। तीनों कंडीशंस में जो पर्सन है उसका जो रेटिंग स्केल है वो इक्वल नहीं है, मतलब एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग है वो वर्क कर रही है, ठीक है। तो F इज ग्रेटर है यहाँ पे, तो दैट्स वाई योर नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या हो गया, 6th स्टेप में आपका रिजल्ट में जो है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। द 7th स्टेप में कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन द 3 कंडीशन डिफर सिग्निफिकेंटली, यहाँ हाइपोथेसिस जो है नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड, तो कंक्लूजन क्या है, जो आपके 3 कंडीशंस हैं वो डिफर सिग्निफिकेंटली ऑन एंजाइटी लेवल। एंजाइटी लेवल पे जो 3 कंडीशंस हमने रखे वो अलग अलग, वो तीनों कंडीशंस में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। किस पे, F2 एंड 12 पे, जिसका हमने क्या F रेशियो निकाला तो कितना आया 224.24, एंड योर लेवल योर अल्फा जो हमने डिसाइड किया था यानी कि टाइप 1 एरर कितना रखा था 0.05, ये भी प्रूव हुआ। दैट मीन्स योर कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ योर टेस्ट इज 95% एंड योर चांस ऑफ टाइप 1 एरर विल बी योर 5%, यानी कि आपने जो भी अपना टेस्ट किया है उसमें जो चांस है एरर का वो 5% है, एंड योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस विल बी 95%, और आपका जो है यहाँ पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ और आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अप्रूव किया, यानी कि क्या हुआ, जो 3 कंडीशंस हम लेके चले थे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का, उसमें कुछ ना कुछ उसमें हर 3 कंडीशंस में जो वैल्यू जो है एंजाइटी स्केल पे वो डिफरेंट है, यानी कि आपकी जो ड्रग है वो वर्क कर रही है। तो यही देखो, यही जो हेल्प मिलती है किससे, रिपीटेड मेजर एनोवा से। रिपीटेड मेजर एनोवा इज वेरी पावरफुल, इसीलिए वो बहुत पावरफुल है, यानी कि एक पार्टिसिपेंट है
समझो एक पार्टिसिपेंट है, फर्स्ट पार्टिसिपेंट है एक, उसको हमने उसका जो एंजाइटी स्केल है हमने पहले मेजर किया, मेडिसिन देने के पहले मेजर किया, उसका कितना एंजाइटी स्केल आया, बहुत हाई एंजाइटी स्केल आया 9। और उसके बाद आफ्टर 1 वीक हमने मेडिसिन दिया उसको एंटी ड्रग का, उसके बाद उसका एंजाइटी स्केल मेजर किया तो कितना आया, 7 आया। और फिर उससे हमें पता चला कि हमें इसे और देना है, तो थर्ड कंडीशन हमने अप्लाई किया, 2 वीक और दिया। 2 वीक देने के बाद में उसका जो एंजाइटी रेट है वो कितना आ गया, 4 आ गया। दैट मीन्स कि आपका जो ड्रग है वो आपका एंजाइटी ड्रग है वो हेल्प कर रही है आपको एंजाइटी को रिड्यूस करने में। और आप ये कैसे पता चला, क्योंकि हमने एक ही पार्टिसिपेंट पे रिपीटेड क्या किया, टेस्ट किया है, इसीलिए दिस टेस्ट इज वेरी पावरफुल, एनोवा रिपीटेड मेजर एनोवा। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हम इजीली किसी की बेटरमेंट के लिए हम इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, अपने डेटा को हम अच्छी तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर डेटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा पार्टिसिपेंट होंगे तो फिर ये इस टेस्ट को मेजर करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत लेंथी कैलकुलेशंस हो जाएगा। तो इसके लिए अनदर टेस्ट भी है, बहुत अलग अलग टेस्ट भी है, वी आर गोइंग टू सी दैट ऑल्सो। हम जब ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हम लेते हैं तो हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, रिपीटेड मेजर एनोवा। आई होप you all like today's session very much. So take very good care of yourself and please do like, share and subscribe my channel so that I will provide you more and more video in a very compact way. And also I would like to thank all my subscribers to subscribe my channel and watching my video. So take very good care of yourself and thank you so much. Okay.